कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भ्रष्टाचार के सबूत मिले हैं। कहा था कि नहीं कहा? जो दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब द्वारा इस कॉलेज के बुरे दिनों के लिए एफडी कराए गए 5 करोड़ रुपए के गबन का मामला जो हम लोगों ने उठाया था, ये बात निकल के आई थी अपने बी टीम के द्वारा। माननीय प्राचार्य महोदय जी डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी जी ने आगे करके कहा था कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल के विकास में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब पूर्व सांसद सिवान का कोई योगदान नहीं था। उनके किसी ने कहा था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये जो कॉलेज है ये प्राइवेट है या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज? अगर ये प्राइवेट कॉलेज होता तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जैसा सांसद किसी कीमत पे अपने फंड का इस्तेमाल दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल के विकास में खर्च नहीं करते। तो आखिर क्या कारण था कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जो सचिव थे अभी कुछ दिनों पहले संजय पांडे जी, उनको क्यों जल्दीबाजी में हटा दिया गया प्राचार्य की बहाली से पहले? दर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। प्रेस वार्ता का मुख्य कारण है कि जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री विक्रम कुंवर जी ने और फिर मैंने जो दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब द्वारा इस कॉलेज के बुरे दिनों के लिए एफडी कराए गए 5 करोड़ रुपए के गबन का मामला जो हम लोगों ने उठाया था, उसमें से 2 करोड़ रुपए का सत्यापन वर्तमान शासकीय निकाय के अध्यक्ष द्वारा कर दिया गया है। इसलिए मैंने ये वाजिब समझा कि सिवान जिला के लोगों को इस बड़ी जीत के लिए मुबारकबाद दिया जाए कि 5 करोड़ में से 2 करोड़ तो दिखाई देने लगा। इसका मतलब कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऊपर जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वो सत्य है और वो सही पाए जाएंगे जैसे ये पाया गया है। अब सवाल यह है कि डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह जी ने कहा कि 2 करोड़ के एवज में हमने 2 into 4 8 करोड़ और रुपया इकट्ठा करके 10 करोड़ एफडी करा दिया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि फिक्स डिपॉजिट के नियम में 2 दूना 4 होता है, 4 दूना 8 होता है, 8 दूना 16 होता है, 16 दूना 32 होता है, 2 गुना होता है, 3 गुना होता है, 4 गुना होता है, 2 into 4 तो नहीं होता। तो इस हिसाब से 2 करोड़ को ही आप लेंगे तो 32 करोड़ रुपए हो रहे हैं। 32 करोड़ रुपए में आप 10 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, तो बाकी के 22 करोड़ कहां हैं? और हम लोगों ने यानी विक्रम कुंवर जी ने जो आरोप लगाया था वो 5 करोड़ रुपया डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के द्वारा एफडी कराने की बात थी। तो 5 करोड़ के हिसाब से अगर 4 गुना करेंगे तो 5, 10, 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80 करोड़ रुपए हुए। तो उसमें से 10 करोड़ तो बाकी के 70 करोड़ कहां गए भाई? ये तो सवाल बनता है ना। तो इसका जवाब तो मिलना चाहिए सिवान के लोगों को। और रही बात, एक बार और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात निकल के आई थी अपने बी टीम के द्वारा। माननीय प्राचार्य महोदय जी डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी जी ने
आगे करके कहा था कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल के विकास में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, पूर्व सांसद सिवान का कोई योगदान नहीं था। उनके किसी ने कहा था, चैनल के माध्यम से चला था और सुनने को मिला था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये जो कॉलेज है ये प्राइवेट है या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है? अगर ये प्राइवेट कॉलेज होता तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जैसा सांसद किसी कीमत पे अपने फंड का इस्तेमाल दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल के विकास में खर्च नहीं करते। यह भी बात उनकी झूठी है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, इसलिए डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने सिवान में दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल को ज्यादा से ज्यादा फंड देकर सुसज्जित किया और इसका जीर्णोद्धार किया और इस कॉलेज का जो खपड़ाल में चल रही थी उसको बिल्डिंग में तब्दील करने का काम किया। इसके लिए वो सराहना के पात्र है, इसके लिए उन्होंने कुर्बानी दिया है और उस कुर्बानी को हर हाल में कोई गटक नहीं सकता। ये काम तो उन्होंने किया है। अच्छा जावेद अली जी, एक सवाल है कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल की बहाली हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, मैंने भी सुना है कि जो पहला पेज खरीदा जाता है ग्रीटिंग्स वगैरह के लिए, कोई भी एडवर्टीजमेंट देने के लिए, और पहला पेज का बखूबी आप लोग पत्रकार हैं जानते हैं कि 1.5 लाख 2 लाख रुपया लगता है। तो ये तो किसी के घर से जाता नहीं है, ये तो कॉलेज का पैसा जाता है। तो वो छपेगा मुख्य पेज पे प्रिंट मीडिया में, और जब प्रिंसिपल की बहाली करने की बात आएगी तो वो किसी न बिकने वाले अखबार में छपेगा जिसको न लोग देखें, न पढ़ें, न जाने, न समझें। और एक और बात है इसमें कि जो सचिव श्री रामानंद पांडे जी आज से 35 वर्ष पूर्व डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी जी का राज्याभिषेक किया था, वही महानुभाव यानी उनसे अभी वही है। और जो आखिर क्या कारण था कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जो सचिव थे अभी कुछ दिन पहले संजय पांडे जी, उनको क्यों जल्दीबाजी में हटा दिया गया प्रचार की बहाली से पहले? आखिर कारण क्या है? इसका मतलब कि जरूर कोई गोलमाल है और वो उसके लिए एग्री नहीं थे, जिसके वजह से उनको हटाया गया और पुनः उस व्यक्ति को लाया गया सचिव की कुर्सी पे जिसने डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी जी को प्रचार्य बनाया था, और उसी के संरक्षण में दोबारा पुनः उनके बेटे के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। तो यह संयोग है या प्रयोग है, जानना चाहती है सिवान की आम जनता। तमाम तरह के विरोध करने के बाद उनके द्वारा जवाब न देकर यह कहा जाता है कि मनहानि का मुकदमा करेंगे कुछ लोगों पे। तो क्या आपके ऊपर भी अगर मनहानि का मुकदमा होता है, क्या सोच रहे हैं आप? या फिर पोर्टल वाले को भी कहा जाता है? नहीं, मानहानि का मुकदमा जो कहते हैं तो उनको डायरेक्ट करना चाहिए ना। मानहानि का मुकदमा तो होगा, जैसे लंकेश्वर थे तो लंकेश्वर को बड़ा प्यार था मंदोदरी से, लेकिन उनकी आंखों में तो भगवान श्री राम खटकते थे ना, लक्ष्मण जी न खटकते थे, हनुमान जी न खटकते थे। तो वैसे ही चाहे वो मैच बॉक्स हो, चाहे न्यूज इंडिया तक हो, या फिर समय सिवान हो, इसके जो पत्रकार हैं, पोर्टल चलाने वाले ही हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया के तरह और प्रिंट मीडिया की तरह बिकाऊ नहीं है। वो भगवान श्री राम के मानने वाले हैं,
वो लक्ष्मण जी के तरह है, वो हनुमान जी के तरह है, वो भ्रष्टाचार की लंका को जलाना चाहते हैं, इसलिए उनको ये लीगल नोटिस के नाम पे दाएं बाएं करके डराने का प्रयास किया जा रहा है। अरे भैया, आपको अगर किसी भी पोर्टल पे या मीडिया चैनल पे आपको क्लेम करना है मानहानि का, तो फ्रंटल आइए ना। आप तो बहुत बड़े शक्तिशाली पुरुष हैं, आपकी पकड़ तो यहां से लेके और राजभवन तक है। राजभवन भी आपके इशारे पे चू करता है, हिलता डोलता नहीं है। आपकी पहुंच तो बहुत लंबी चौड़ी है ना, तभी ना आप लोगों के कैमरा के सामने जो राजभवन से आए थे जवाहरलाल जी, उन्होंने क्या कहा था कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भ्रष्टाचार के सबूत मिले हैं। कहा था कि नहीं कहा था? सर मत हिलाइए, कहा था कि नहीं कहा था? तो जब कहा था तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई राजभवन के तरफ से? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि ये एक नेक्सस है, और वो नेक्सस काम कर रहा है। जहां पैसे की जरूरत है वहां पैसा, जहां चमचई की जरूरत है वहां चमचई करके ये लोग किसी तरीके से बचते बचाते अब तक आ रहे हैं। जावेद अली जी, जैसे आप कह रहे हैं कि प्रचार की बहाली में कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के जो सचिव हैं रामानाथ पांडे, उनका कहना है कि वर्तमान में प्रचार के पुत्र ने अगर प्रचार पद के लिए अगर अप्लाई किया है तो उसमें गलत किया है। नहीं भैया, तो इसके लिए जो उन्होंने अखबारात में इश्तहार छपवाया था, तो इतना कम बिकने वाला क्यों? उसको तो मेन स्ट्रीम मीडिया से चलवा देना चाहिए। क्या सिर्फ यही के लोकल लोग ही बनने के लायक हैं, या भारत में और भी लोग हैं, और भी डॉक्टर्स हैं, और भी प्रोफेसर हैं, या कॉलेज में ही क्या कोई सीनियर मोस्ट प्रोफेसर नहीं है जो एलिजिबिलिटी रखता हो प्रचार्य बनने की? होगा ना भाई, कोई ना कोई तो एचओडी होगा, कोई ना कोई सीनियर मोस्ट तो प्रोफेसर होगा जिसके पास ये एलिजिबिलिटी होगी, या फिर ये बगैर एलिजिबिलिटी रखने वाले लोग चला रहे हैं इस कॉलेज को? ये भी मेरा सवाल है। और रही बात रामानंद पांडे जी की, तो संजय पांडे जी का अचानक हटाया जाना और इनका अचानक आना, यही प्रमाण है इस बात का कि शासकीय निकाय प्रचार की बहाली में क्या करना चाहती है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी ने कहा है कि अगर आपको सब कुछ गलत लगता है तो आप लोग न्यायालय में क्यों नहीं जाते हैं? न्यायालय में तो लोग गए हैं, न्यायालय में तो श्री बीपीएन पाठक जी गए हैं। ऑलरेडी हाई कोर्ट में मामला सब जुडिस है। 3 साल पहले वो गए हैं प्रचार की बहाली में गड़बड़ी को लेकर के, आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। अब इतना मोनोप्लेट कोई कर सकता है तो बताइए कि ये भ्रष्टाचार फिर तो सीबीआई को और नहीं तो फिर ईडी को सौंप देना चाहिए। लगातार आवाज क्यों नहीं? ये सिवान का एसेट है ना भाई। तो आप लोग धरना पर नहीं, ये अरे सुनिए तो होता है भाई, ये तो सिवान का एसेट है ना। सिवान की आम आवाम के मुस्तकबिल के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये कॉलेज अस्पताल है ना। किसके लिए है? ये हमारे बच्चों के लिए है ना। और इसमें डोनर कौन है? सिवान के लोगों को बताना चाहिए ना, प्रचार्य महोदय को, शासकीय निकाय के लोगों को, कि इसमें डोनर कौन कौन से लोग हैं। उसका इश्तहार क्यों नहीं छपता है भाई? पता तो चले कि कौन कौन है कौन कौन नहीं है। ये क्यों नहीं समझ रहे आप? अगर ऐसे ही मामला चलता रहा, आगे कार्रवाई नहीं हुई तो आगे क्या कुछ कदम उठाएंगे आप लोग? कदम अब उसके बाद आखिरी तो यही रास्ता है लोकतंत्र में, प्रोटेस्ट अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट द गवर्निंग बॉडी ऑफ दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। आमरण अनशन निश्चित तौर पे होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? और रही बात कि महाचंद्र सिंह जी कह रहे थे कि सिवान के मान और स्वाभिमान, सिवान की मिट्टी ने हमेशा शेर को पैदा किया है।
सिवान की मिट्टी ने हमेशा शेर को पैदा किया है। वो इतिहास पढ़े डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का, वो इतिहास जानते हैं मोहम्मद यूसुफ साहब का। लेकिन महाचंद्र प्रसाद सिंह जी के तरह और नीतीश कुमार जी के तरह, महाचंद्र प्रसाद सिंह जी जो हैं वो भी गिरगिट के तरह कुर्सी के लिए रंग बदलते रहते हैं, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, लेकिन कुर्सी संयोग से मिल नहीं पा रही है। और मुख्यमंत्री जी हमारे वैसे ही हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो कुर्सी के साथ शिफ्ट होने में सक्षम हो जा रहे हैं। कभी इधर से गुलाटी मार के इधर, कभी इधर से गुलाटी मार के इधर, तो ये अंतर है। तो सिवान की मिट्टी शेर पैदा करती है, ये रंग बदलने वाले गिरगिट नहीं। शुगर, गठिया, सफेद दाग, पुरुषों में कमजोरी, शुक्राणु की कमी, पीसीओडी व निसंतान दंपति स्वस्थ एवं खुशहाल जिंदगी के लिए मशहूर आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सक डॉक्टर MS हक मेडल एवं अवार्ड से सम्मानित, कई वर्षों से आपके शहर में सेवा दे रहे हैं। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें।